आज के इस रक्षाबंधन पर्व को भाईचारे, सद्भावना, एकता, अपनी प्रेम, सौहार्द, हर्ष उल्लास से मनाने व ढेर सारी बधाई शुभकामना के साथ सत्य की खोज इस यात्रा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। देखिए, रक्षाबंधन का व्यापक अर्थ है। इसे सिर्फ भाई बहनों तक सीमित संकुचित करना इसका गला घोटने जैसा है। यह को मंडूकता होगी। रक्षाबंधन का शाब्दिक मतलब भी निकालेंगे तब भी साफ साफ पता चल जाएगा कि वह क्या कह रहा है। पर हम सबकी आदत पड़ गई है कि कौवा कान ले गया तो हम सब उसके पीछे भागते हैं, अपना कान नहीं चेक करते हैं। आज आप सबको एक सूत्र शेयर कर रहा हूं कि हम सब एक भाषा के द्वारा भावनाओं, विचारों आदि का आदान प्रदान करते हैं और किसी भाषा में शब्द वाक्य होते हैं। यूं शब्दों का अपना एक अर्थ होता है जो शब्दकोश ने दिया रहता है। जो जन्म से मृत्यु तक, सुबह से शाम तक जो भी शब्द मानव सभ्यता, संस्कृति, परंपरा आदि में सुनते कहते आ रहे हैं, उसका अपना एक अर्थ होता है। सामने आए शब्दों का संध विच्छेद कर अर्थ अवश्य निकाल लिया करिए। इससे स्वतः समझ आ जाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है। तभी सही डायरेक्शन, रास्तों का चुनाव कर आगे बढ़ सकेंगे। अन्यथा परंपरागत त्रुटियों, विकारों की जंजीरों में बंधकर तेली के बैल की भांति मूर्खता, अज्ञानता में गोल गोल घूमते रहेंगे। इस तरह सत्य खोज की यात्रा में लगे रहिए। कंपनियों आदि व्यवसाय के वचन उत्पाद में सेफ्टी, सुरक्षा की गारंटी नहीं हो तो ये सब नष्ट होकर के खत्म हो जाएंगी। शेयर मार्केट, बैंक से लेकर इंसान के सभी संबंधों में सुरक्षा की गारंटी न होने पर सब ढह जाएगा। सर्विस सेक्टर, डॉक्टर, मास्टर, वकील, इंजीनियर, सभी धर्म, पंथ, विचार, मजहब, भक्त, भगवान, सभी विश्वास सुरक्षा की गारंटी, आश्वासन पर ही टिके हैं। जरा सोच कर देखिए अपने चारों तरफ, यदि इन सब में जब तक जीवन है तब तक बंधन, सुरक्षा, नियम, अनुशासन, विश्वास न हो तो सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग करते हुए अंदर बाहर का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स होकर नष्ट होता जाएगा। इसलिए इस भौतिक ब्रह्मांड जड़ चेतन में रक्षाबंधन तो रहेगा ही रहेगा। यूं तो हम यानी मैं यानी आत्मा, प्राण, चेतना, जीवन 7 प्रकार के जेल बंधनों में रहता ही है। जब तक जीवन है तब तक जेल के नियमों, बंधनों का पालन तो करना ही पड़ेगा। देश दुनिया की सरकारों के चिड़ियाघरों में जीव, जेलों में इंसान कुछ स्वतंत्रता में रहकर जेल के नियमों, बंधनों में रहते हुए सुरक्षा गारंटी में होते हैं। इसी प्रकार अब सवाल उठता है कि किसको किसको सुरक्षा, नियम, बंधन, विश्वासों की जरूरत है। ध्यान से देखा जाए तो समय, काल, स्थान, परिस्थिति, उम्र के अनुसार कहीं न कहीं सबको जरूरत है, क्योंकि हम सब जड़ चेतन प्राणी सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। जीवा जीवस्य भोजनम, सुबह से शाम तक खूब बंध कर कर्म व कर्म फल से अनासक्त होकर करते जाना बंधन से मुक्ति है। देखा जाए तो एक तरफ निर्बल को हमेशा सबल के शोषण, अज्ञानता, मूर्खता, पागलपन, विकार प्रवृत्ति आदि के होने के कारण डर, भय, भ्रम, अविश्वास बना रहता है। कहावत है कि बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा निगल जाती है। दूसरी तरफ सत्य, ईमानदार, अहिंसक, सेवक, परोपकारी, सहयोगी, सेवा आदि के गुण रखने वाले सबल से सुरक्षा बंधन प्राप्त किए बिना कार्य आगे नहीं बढ़ता है। सुरक्षा असुरक्षा बंधनों के इस खेल में जीवन निकल जाता है। कब कौन रक्षक है, कब कौन भक्षक बन जाता है, कुछ पता नहीं चलता। वह यह समय बताता है। कभी सबल गार्जियन निर्बल आश्रितों की सेवा, सुरक्षा वचनों से बंधकर हर संभव सेवा करते हैं, तो कभी आश्रित भाई बहन, पत्नी, बच्चे के सबल होने से दुर्बल निर्बल गार्जियन सुरक्षा बंधन चक्र प्राप्त करते हैं। जैसे कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी पर नाव, कहावत चरितार्थ होता है। जो रक्षा बंधन सभी संबंधों से एक दूसरे के सबलता निर्बलता पर निर्भर होता है। इसी प्रकार असत्य, अन्याय, अधर्म, अंधकार, दुख आदि से सत्य, न्याय, धर्म, प्रकाश, सुख निर्बल होकर हारता है, तो कभी उन पर विजय प्राप्त कर उनसे जीतता है। तो आप
किसे रक्षा व प्रिजर्व कर बंधना चाहते हैं। ऐसे ही पृथ्वी पर आज के पर्यावरण में जड़ चेतन प्राणी के सुरक्षा चक्र बंधन में इंसान को जो जीवन प्राण है, वायु, जल, जमीन, जंगल, अन्य जीव, वनस्पतियों आदि को अपनी इंद्रिय तृप्ति, भोग, विकास आदि की कामनाओं से सब कुछ दूषित प्रदूषित कर नष्ट कर रहा है। जिस जीवन आधार डाली पर बैठा है उसी को अपने मद, अहंकार, मूर्खता से काट रहा है। इस प्रकार पर्यावरण जीने के प्रतिकूल बीमार होकर के विनाश की ओर जा रहा है। अब आप बताएं, इंसानों पर्यावरण में किसकी सुरक्षा बंधन की जरूरत है? इसलिए रक्षा बंधन सिर्फ भाई बहनों के प्यार, मिठाई, धन, वस्तु आदि के लेन देन का उत्सव नहीं है। यूं तो पौराणिक कथाओं, इतिहास में सुरक्षा बंधनों का बहुत हर स्टेप पर वर्णन मिलता है। भविष्य पुराण में देव असुर संग्राम के समय स्वर्ग के देव इंद्र के पत्नी सची इंद्र के युद्ध में जाने के समय रक्षा सूत्र धागा बांधती हैं। एक बार देवगुरु बृहस्पति शिष्य इंद्र को यह संकल्प सुरक्षा धागा बांध करके विजयी भाव का आशीर्वाद दिया था। विष्णु पुराण कथा में महारानी बलि को लक्ष्मी देवी ने प्रिय भाई मान करके रक्षा सूत्र बांधा था। महाभारत में शिशुपाल के वध के समय श्री कृष्ण का चक्र से अंगुली को लहूलुहान देख पास खड़ी द्रौपदी ने अपने कपड़े की चीर से अंगुली को बांधा था। कृष्ण खुद को ऋणी मान करके मुंह बोली बहन द्रौपदी का सुरक्षा प्रदान करने का वचन दिया था। एक कथा में श्री कृष्ण ने कहने पर युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधा था। महाभारत में भीष्म पितामह की हस्तिनापुर सिंहासन की पूर्ण सुरक्षा करने की गारंटी में आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रतिज्ञा किया था। यह भी रक्षा बंधन है। मध्यकालीन इतिहास में चित्तौड़ की हिंदू विधवा रानी कर्णावती मुस्लिम शासक हुमायूं को गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण के विनाश से अपनी व प्रजा की सुरक्षा के लिए सुरक्षा पत्र राखी भेजकर सुरक्षा बंधन प्राप्त की थी। ये धर्म, जाति, खून के सगे संबंधी भी नहीं थे। इसी समय से भाई बहन मानकर राखी भेजने का प्रचलन शुरू हुआ माना जाता है। यूं तो सभी जोड़ी संबंधों में एक दूसरे को हर प्रकार से सबल, हर प्रकार के निर्बल संबंधी को सुरक्षा का संरक्षण देते हुए रक्षा बंधन बंधवा सकता है। सुरक्षा के जरूरतमंद उन्हें राखी बांध सकते हैं। सभी जोड़े, पति पत्नी, भाई बहन, गुरु शिष्य, उत्पादक उपभोक्ता, राजा प्रजा, भक्त भगवान, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, पर्यावरण आदि के दूसरे को निर्बल, इनमें से कोई संरक्षण सुरक्षा प्राप्त करने वाले सुरक्षा प्रदाता को संकल्प के साथ आपसी प्रेम समझौते से राखी बांधकर रक्षा बंधन मना सकता है। रक्षा बंधन सिर्फ कुछ रंग बिरंगे धागे बांधकर, मिठाई खिलाकर लेन देन का त्योहार नहीं है। इसके पीछे बहुत गहरा दर्शन, ज्ञान, विज्ञान है। जरा ध्यान से देखिए, सभी धर्मों में एक ही पिता ईश्वर की हम सब संतानें कही जाती हैं। तो इस सृष्टि में सभी जड़ चेतन प्राणी, इंसान, जीव, जानवर, पेड़ पौधे आदि सब आपस में भाई बहन हैं। इसलिए हमें प्रत्येक रक्षा बंधन में संकल्प लेना चाहिए कि किसी भाई बहन के द्वारा बहन भाई की आबरू लूट, अनावश्यक हत्या, मर्डर नहीं करेंगे। ऐसे ही अन्य जीवों, पेड़ पौधों, पर्यावरण का अनावश्यक दोहन, शोषण, हिंसा आदि न करते हुए जीवन सुरक्षा चक्र का संरक्षण करेंगे। हर प्रकार से हर किसी का संरक्षण, सुरक्षा प्रदान करने वाले रक्षा बंधन के असली हीरो हैं। इस प्रकार के आत्मज्ञान, चिंतन, बोध, खोज के वीडियोज आगे भी लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।